बीच यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को जोरदार तरीके से घेरा और आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में यूपी में कई माफिया पैदा हुए। यूपी के प्रयागराज केस के मुद्दे पर सदन में लगातार बहस हो रही है जो जारी रही और सीएम योगी सदन के अंदर फिर दहाड़े। उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में यूपी में माफिया बढ़ने का आरोप लगाया कि आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जरूर दे दिए थे। वो यही नहीं रुके। वो जिस समय विपक्ष पर बरस रहे थे, अखिलेश अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे थे। योगी ने इस पर भी तंज कसा। भाग लो या भाग दो, जैसे नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है, भाग लो। यूपी विधानसभा में प्रयागराज केस की बात घूम फिर कर उठ ही जाती है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की पुरानी सरकारों को इसी मुद्दे पर घेरा, यानी उमेश पाल हत्याकांड पर चल रहे सियासी दंगल में योगी ने फिर से बता दिया कि उनकी सरकार अपराध और अपराधियों दोनों को जड़ से खत्म करके ही मानेगी। उधर अहमदाबाद जेल में बंद अतीक अहमद अपनी सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अपनी याचिका में उसने यूपी पुलिस से फर्जी एनकाउंटर का खतरा जताया और सुप्रीम कोर्ट से यूपी की जेल में ट्रांसफर नहीं करने की गुहार लगाई। अतीक अहमद ने आशंका जताई कि अगर पुलिस उसे उमेश पाल केस में लेकर उत्तर प्रदेश गई तो उसका एनकाउंटर हो सकता है। इसके लिए उसने यूपी के कुछ नेताओं के बयान का हवाला दिया। यदि गाड़ी पलट जाए तो मुझे असर नहीं होगा, जब विकास दुबे की गाड़ी पलट गई तो अतीक की क्यों? अतीक अहमद ने अपील की है कि अगर उसे यूपी भेजना भी पड़े तो केंद्रीय बल की सुरक्षा दी जाए। इस बीच अमेरिका और इजराइल के बढ़ते खतरे के बीच ईरान इराक के सैनिकों को ट्रेनिंग देने की तैयारी कर रहा है और माना जा रहा है कि इराक के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के बदले ईरान वहां पर अपनी पैठ मजबूत करना चाहता है ताकि उसे अमेरिका को जवाब देने में आसानी हो सके, क्योंकि ईरान नहीं चाहता कि उसके कट्टर दुश्मन अमेरिका का पश्चिम एशिया क्षेत्र में दखल बढ़ जाए और उसे ऐसा करने से रोकने के लिए ईरान इराक का सहारा लेना चाहता है। और कहा जा रहा है कि इराक के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के बहाने ईरान अपनी सेना को उसकी जमीन पर भी बिठाना चाहता है। इसी वजह से जब ईरान के IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रमुख ने इराक के रक्षा मंत्री से मुलाकात की तो उनकी सेना को ट्रेनिंग देने की पेशकश कर दी। कहा जा रहा है कि ईरान की कोशिश ये है कि अमेरिका और इजराइल के साथ इराक के संबंध पूरी तरह बिगाड़ दिए जाएं। और इसके लिए ईरान इराक को ये भी डर भी दिखा रहा है कि अमेरिका जैसी बाहरी ताकतें उसे बांटने की कोशिश में जुटी हुई है। ईरान के मुताबिक इराक अगर उसके साथ मजबूती से खड़ा हो गया तो अमेरिका अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा और उसे आसानी से पटखनी दी जा सकेगी। खबर के मुताबिक ईरान इस कोशिश में जुटा है कि इराक में अमेरिका के जो थोड़े बहुत सैनिक बचे हैं उन्हें भी वहां से भगा दिया जाए, क्योंकि ISIS से लड़ने के नाम पर अमेरिका अभी भी इराक में दखल बनाए हुए है, जबकि कुर्द लड़ाकों का समर्थन करके भी उसने ईरान की नाक में दम करके रखा है। अमेरिका हमेशा कुर्द समुदाय के लोगों के साथ हमदर्दी जताता रहा है, बल्कि वो और उसके साथी देश कुर्द लोगों को उनका अलग देश दिलाने का वादा तक कर चुके हैं, जबकि ईरान कुर्द लड़ाकों को आतंकी मानता है। ये कुर्द लड़ाके इराक में भी बड़ी संख्या में रहते हैं।